दोस्तों, कभी इंदिरा गांधी को देश की राजनीति में गूंगा गुड़िया कहा जाता था, लेकिन अपने दम पर इंदिरा गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री का पद हासिल किया, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। सत्ता गंवाने के बाद फिर से बाउंस बैक किया और आखिरी सांस तक अपना दबदबा कायम रखा। अभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में यही कहा जा रहा है कि उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है, वो शांत स्वभाव के हैं, सियासी चालों को नीतीश की तरह समझ नहीं पाएंगे। तरह तरह की ये बातें कही जा रही हैं, जितने मुंह उतने दावे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच निशांत कुमार ने राजनीति में आने की संभावनाओं के बीच जो किया, उससे मुझे ये बात तो समझ में आ गई, भले ही अभी बीजेपी नीतीश को राज्यसभा जाने के लिए मजबूर करके बढ़त ले ली हो, लेकिन आने वाले दिनों में नीतीश के बेटे निशांत कुमार अपनी राजनीति से अमित शाह समेत बीजेपी को चौंकाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, निशांत कुमार और चिराग पासवान में एक बात सेम है, एक अंतर भी है। याद कीजिए, जब चिराग के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था, तो उस दौरान जब एलजेपी की कमान पूरी तरह से चिराग के हाथ आई, तो चिराग ने अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए एक बात कही थी कि वो मोदी के हनुमान हैं। मोदी ने उन्हें अपना हनुमान माना और गठबंधन के अन्य सहयोगियों से ज्यादा तवज्जो दी। यहाँ निशांत कुमार मोदी को तो नहीं, बल्कि अमित शाह को अंकल कह रहे हैं। ये एक तरह से जेडीयू की परिस्थितियों को देखकर लिया गया फैसला है, क्योंकि निशांत कुमार बखूबी जानते हैं इस वक्त उनके पिता नीतीश कुमार इस तरह की स्थिति में नहीं है जैसा कि आज से करीब 5 साल पहले हुआ करते थे। नीतीश की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही है। अगर निशांत मोदी शाह के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तो जेडीयू के अंदर नीतीश की विरासत पर किसी और का अधिकार हो जाएगा। इसलिए जहां तक मुझे लगता है, निशांत कुमार बेहद ही शांत होकर चल रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही ये बात सामने आई कि निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेंगे, वैसे ही अगले दिन यानी 7 मार्च को निशांत कुमार एक्टिव मोड में आ गए और वो अपनी नई टीम बनाने निकल गए। कुल मिलाकर बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्शन में आ गए। पहली बार वो जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक में नजर आए। ये बैठक राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के घर पर बुलाई गई थी, जिसमें मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। निशांत ने पार्टी नेताओं के साथ खुलकर बात की। नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने के बाद निशांत के जेडीयू में विधिवत शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। सियासत की पिच पर औपचारिक एंट्री से पहले निशांत ने अपना मैसेज साफ कर दिया है। निशांत की इस बैठक में युवा ब्रिगेड के साथ अनुभवी राजनेता भी मौजूद थे। मीटिंग का वीडियो फोटो सामने आए हैं, जिसमें संजय झा के अलावा मंत्री स्वर्ण कुमार, जेडीयू एमएलसी संजय गांधी मौजूद दिख रहे हैं। मीटिंग में जेडीयू के 20 से अधिक नेताओं ने भाग लिया, जिसके साथ निशांत कुमार ने भविष्य की योजनाओं पर विमर्श किया। बैठक को लेकर मंत्री स्वर्ण कुमार ने बताया कि निशांत कुमार की पार्टी में जरूरत है। कोई बैठक नहीं थी, बातचीत थी। विधायकों ने उनसे मुलाकात की। आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। वहां मौजूद सभी जेडीयू सदस्यों ने निशांत कुमार का स्वागत किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इस दिन का इंतजार था। नीतीश कुमार जी से भी सहमति मिल गई है कि निशांत पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि निशांत राजनीति में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इधर निशांत के स्वागत में पटना के चौक चौराहे पर पोस्टर लगना शुरू हो गए। जेडीयू के साथ साथ बीजेपी कार्यालय के पास भी निशांत के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, जिसमें उन्हें नीतीश कुमार के साथ दिखाया गया। निशांत के लिए सरकार और पार्टी में बड़ी भूमिका की मांग की गई है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि राज्य की नई सरकार में निशांत की भूमिका होगी। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 8 मार्च की दोपहर बाद निशांत औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता हासिल करेंगे। दोस्तों, निशांत कुमार के बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है। खबर तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाए जाने की आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उम्मीद से ज्यादा संभावनाएं देखी जा रही हैं। अब तक आ रही जानकारी के अनुसार बिहार का अगला मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का बनता है
तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और अगर किसी सूरत में जेडीयू का मुख्यमंत्री बनता है तो मौजूदा फॉर्मूला लागू रहेगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटते देख जेडीयू के भविष्य को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। आशंकाएं तो बिहार चुनाव के पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन अब तो चुनौती बेहद नजदीक महसूस की जा रही है और जेडीयू की बेचैनी में इसे सहज तौर पर समझा जा सकता है। जेडीयू कार्यकर्ता ही नहीं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पैरोकार बनकर सामने आए हैं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बिहार के नेताओं से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की गुजारिश की है। पप्पू यादव ने लिखा, मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी, बिहार को बीजेपी का चारागाह ना बनने दें। एक मत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दे। भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे, इतिहास में अमर हो जाओगे, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे। बिहार की कमान नीतीश के हाथ से फिसल जाने के बाद निशांत को सब अकेले ही संभालना होगा। नीतीश कुमार की सेहत उनका साथ नहीं दे रही है और इसलिए उनको बिहार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पिता की तबीयत खराब होने से पहले ही चिराग पासवान राजनीति में आ चुके थे, लेकिन निशांत कुमार तो अभी तक सब दूर से ही देखते रहे। रामविलास पासवान ने तो यहाँ तक कहा था कि चिराग पासवान के कहने पर ही वो एनडीए में शामिल हुए थे। मतलब चिराग पासवान 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के पहले से ही राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे और अब ये बात सामने आई कि निशांत के कहने पर ही राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार तैयार हुए हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नामांकन से पहले ही सोशल मीडिया के जरिए उनको बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की भी तारीफ की है और राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के उनके फैसले को साहसिक और दूरदर्शी बताया है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू का अस्तित्व और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत बचाए रखने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब निशांत कुमार के ही कंधों पर आने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की बनाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार की राजनीति में फिर से खड़ा कर दिया है। बंटवारे के कारण पार्टी का नाम जरूर बदल गया है, लेकिन बाकी सभी चीजों पर चिराग पासवान का ही कब्जा हो गया है। वैसे जिन परिस्थितियों में चिराग पासवान ने वापसी की, उसके लिए भी बीजेपी को ही श्रेय मिलेगा, क्योंकि चिराग पासवान तभी सफल हो पाए जब बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बाद में नाराज होकर वो लालू यादव के खेमे में चले गए। संभव है जरूरत पड़ने पर बीजेपी निशांत कुमार को भी चिराग पासवान जैसी मदद मुहैया कराएगी। चिराग पासवान बीजेपी के चक्कर में बर्बाद हुए थे और जब उनके वोट बैंक की अहमियत समझ में आई, बीजेपी ने ही चिराग पासवान की खोई हुई प्रतिष्ठा और हक वापस भी दिला दिया। जैसे चिराग पासवान के पास दलित वोट बैंक में हिस्सेदारी है, वैसे ही नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण और महादलित वोट बैंक पर भी निशांत कुमार का ही ज्यादा प्रभाव होगा। अगर निशांत कुमार ने चिराग पासवान की तरह अपना राजनीतिक जनाधार और महत्व बनाए रखा तो बीजेपी को ना चाहते हुए भी निशांत कुमार का वैसे ही साथ देना पड़ेगा जैसे चिराग पासवान की राजनीतिक समझ रामविलास पासवान के सक्रिय रहते ही देखी जा चुकी थी। निशांत कुमार की प्रतिभा के बारे में अभी तक सार्वजनिक तौर पर किसी को भी कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस तरह अब निशांत कुमार एक्टिव हुए हैं उससे लगता है राजनीति को समझने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही पिता नीतीश कुमार का साथ भी मिलेगा, जो राज्यसभा जाते हुए ये कह रहे हैं, राज्यसभा जा रहा हूं, राजनीति से संन्यास नहीं लिया हूं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।